जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पहलगाम अटैक और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। आपको याद है 22 अप्रैल 2025 का दिन क्या हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को ये अब एक हर भारतीय को याद रहेगा कि जो बैसारन वैली है हमारी जम्मू कश्मीर में लोकेटेड, भारत में लोकेटेड, आतंकवादी घुसपैठिए फौजियों के कपड़े पहनकर घुसते हैं, लोगों से उनके धर्म के बारे में इंटरोगेट करते हैं। जो हिंदू औरतें सिंदूर लगाई हुई दिखती है उनके पतियों को, निहत्थे पतियों को गोली मार दी जाती है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जस्टिस की उम्मीद करता है भारत सरकार से। लेकिन क्या हुआ था उस दिन? शाम के 3 बजे उस दिन एक भी वहाँ पे हमारे जो सुरक्षा जवान हैं वहाँ पे एक भी सुरक्षा जवान नहीं होता है, एक भी सुरक्षा जवान नहीं जाता है, लेकिन वहाँ से सबको हटा दिया जाता है। और शाम के 3 बजे वहाँ पे उन्हीं जवानों के कपड़े पहन के लोग वहाँ पे घुसते हैं ताकि किसी को शक ना हो, लोगों से धर्म के बारे में इंटरोगेट करते हैं और निहत्थे लोगों पर सामने गोली चला दी जाती है। ये जो आतंकवादी हैं, कहा जाता है कि ये मुसलमान जाति के हैं, ये मुहिम लेके आते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, जन्नत जाएंगे। जब वहीं पर एक अल्लाह का बंदा जो पर्यटकों को घोड़ों पे चढ़ा के जाता था, घाटियों पे लेके जाता था, सैयद आदिल हुसैन शाह, जब ये लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रहे थे, उनको बचाने के क्रम में ये उसको भी गोली मार देते हैं। ये जो अपने आप को अल्लाह के बंदे बताते हैं, मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, जन्नत जाने का रास्ता बताते हैं, ये अपने धर्म के लोगों के भी नहीं हैं। ये अपने धर्म के लोगों को भी निहत्थे गोली मार देते हैं। ये जो धर्म के नाम पे बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान जो धर्म के नाम पे बात करता है, मुसलमानों के नाम पे बात करता है, ये अपने मुसलमानों के नहीं हैं। ये इस्लाम धर्म के पता नहीं कौन से ग्रंथ को फॉलो करते हैं और कौन से ग्रंथ के अनुसार लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देते हैं। खैर, फिर हमारी भारत सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए 2 फैसला लिया। एक तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और एक इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि हमारे प्राचीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था कि इंडस जो नदी है उसका 30-40% जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ भी जाएगा, है ना। मोदी जी मीडिया में आते हैं, मीडिया में आके बोलते हैं कि ये जो पानी जा रहा था, ये पानी को अब हम रोक देंगे, ये पानी को हम लोग नहीं जाने देंगे, ये पानी को हम लोग नहीं जाने देंगे। एक ऑफिस में बैठ के ये डिसाइड होता है, एक कागज़ पर ये काट के ये डिसाइड होता है कि पाकिस्तान में इंडस नदी का पानी नहीं जाएगा। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि चाइना के साथ और अरुणाचल प्रदेश और चाइना का जो बॉर्डर है उसके साथ ब्रह्मपुत्रा नदी शेयर होती है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर चाइना ने इतना बांध बनाया है, उसका ओरिजिन चाइना से है दोस्तों। उस ब्रह्मपुत्रा नदी पर चाइना ने इतने बांध बनाए हैं, उसके बाद भी आज तक ब्रह्मपुत्रा का पूरा पानी नहीं रोक पाया है। रोकना संभव ही नहीं है, चाहे आप कितने भी बड़े बांध बना लो, नदी के पूरे पानी को रोकना संभव ही नहीं है। और ये बैठे बैठे एक दिन में डिसाइड होता है कि हम इंडस नदी का पानी रोक देंगे। कम से कम 5-6 साल, 10 साल की कड़ी मेहनत, कड़ी संसाधन और बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तब जा कर के इंडस का 60-70% पानी रोक पाना संभव है। पूरा फिर भी नहीं रोक सकते। और ये बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं पहुंचने देंगे। इस ट्रीटी के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता है। हमारी भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नष्ट करती है। जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे ठिकानों को नष्ट किया जाता है, 9 ठिकानों को नष्ट करती है, अपनी वीरता का परिचय देती है। भारतीय सेना हमको दोस्तों कभी निराश नहीं करती है। एक जमीन के टुकड़े के लिए अपना जान न्यौछावर कर देती है। भारतीयों की आन बान शान के लिए जान न्यौछावर कर देती है। भारतीय सेना पर सारे भारतीयों को प्राउड फील होता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में फिर पाकिस्तान भारत पे
एक्ट ऑफ वॉर लगाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की शुरुआत हो जाती है। फिर से भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय दे रहे थे, मिसाइल पे मिसाइल दाग रहे थे, पाकिस्तानियों की फटके चार हो चुकी थी, वो बस मतलब बर्बाद होने की कगार पे आ ही चुके थे। और उनको ये चीज़ चुकाना पड़ेगा, उनको सारे पाकिस्तानियों को ये चीज़ चुकाना पड़ेगा। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आप किसके तरफ आंख उठा करके देखते हैं। आंख उठाने की ज़रूरत किसी की नहीं होनी चाहिए कि कभी भी आंख उठा करके ये हम लोग की तरफ देखें।